Hello to everyone, my name is Shiru. Welcome back to our channel. Today we are going to talk about black coffee theory and trial and error theory. Basically, black coffee, it's not my type because I have a migraine, so I'm far away from this thing. But this black coffee theory, you have to the knowledge okay about it because this is very much helpful in your life. So let's get started without any further delay. So basically, black coffee theory वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब आप यूनिवर्स से या फिर गॉड से वो चीज़ें बोलते हो दैट यू डोंट वांट in your life and you kept saying that I don't want this, I don't want this, I don't want this, I am and this is not my type, this the negative things you kept saying to the god, to the universe. For instance, राधा एक रेस्टोरेंट जाती है और राधा मेन्यू देखती है, मेन्यू में कॉफ़ी का पूरा बुकलेट था, वो उसमें कॉफ़ी देखती है कि मुझे क्या चाहिए, तो जो वेट्रेस था वो आके पूछता है कि मैम आपको कॉफ़ी में क्या चाहिए, तो राधा बोलती है आई डोंट वांट ब्लैक कॉफ़ी. शी कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट आई डोंट वांट ब्लैक कॉफ़ी. ठीक है, तो वेट्रेस बोलता है कि मैम आपको चाहिए क्या, मुझे पता चल गया है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए, पर एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए. शी डिडंट गेट इट. शी कॉन्स्टेंटली सेड आई डोंट वांट ब्लैक कॉफ़ी. अब जो वेट्रेस होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है. वेट्रेस बोलता है मैम मैं दूसरे कस्टमर्स का हैंडल करूँगा, तब तक आप सोच लो कि आपको अपने ऑर्डर में चाहिए क्या, व्हाट यू वांट ऑन योर टेबल. तो क्या होता है, वेट्रेस जो होता है वो पूरे ऑर्डर को मतलब सबके ऑर्डर संभालता है, सबके ऑर्डर फुलफिल करता है. देन वो अगेन आता है, पता है कौन सा, ब्लैक कॉफ़ी लेके. राधा को तो ब्लैक कॉफ़ी पसंद ही नहीं थी, तो वेटर क्यों लेके आए वो ब्लैक कॉफ़ी. बिकॉज ऑफ राधा बिकॉज शी केप्ट कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट आई डोंट वांट ब्लैक कॉफ़ी. और ब्लैक कॉफ़ी वो इतनी बार बोल चुकी थी कि वेटर के दिमाग में आ चुका था कि मैम के लिए शायद ब्लैक कॉफ़ी ही चाहिए, क्योंकि उसने ब्लैक कॉफ़ी इतनी बार बोल दिया था कि उसे ब्लैक कॉफ़ी राधा से रिजेंबल कर पा रही थी वो, कि हाँ राधा ने ही बोला था ब्लैक कॉफ़ी. एट द एंड में तो आपको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि उसने तो बोला था कि उसे ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए, तो वो क्यों लेके आया. ऐसे ही यूनिवर्स और गॉड वर्क करते हैं. जब भी आप नेगेटिव चीज़ कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं दैट यू वांट दैट आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू बी चबी, आई डोंट वांट टू बी फैटी. द थिंग इज़ दैट आप उन्हीं चीज़ों को रिसीव करोगे जिस चीज़ पे आपका फोकस है. अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे है, नेगेटिव एलिमेंट्स पे है, तो एट द एंड यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट. दैट you have to set to the universe and set to the god that what do you want, I want this, and particularly specify things आपको बोलनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए. नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव चीज़ें, मैं अगर बोलूँ लेट्स से आई एम अफ्रेड ऑफ बुल्स, लाइक जॉइंट बुल्स, you want to believe I will end up my day to meet that bulls, because I manifested it and my focus to just having afraid of towards the bulls. I am not saying the positive things to myself and to the universe, to the god, that I want this, I love this, and this is the main problem of many people, that he kept saying the negative things to their mind, to their conscious mind, and अपने माइंड कॉन्शियस माइंड को सिर्फ यही बताते रहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए जो कि आपको सच में you truly wanted, just wish and pray about it and manifest about it that you truly want in your life. Otherwise you will end up with the negative elements in your life. This is the black coffee theory. Let's talk about trial and error theory. So basically वो कहते हैं कि पहले के टाइम पे लोग बोलते रहते थे कि कोशिश करते रहो, हो ही जाएगा, कोशिश करते रहो, एक दिन वो ज़रूर आएगा कि आप ज़रूर वो पर्सन बन जाओगे. अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा हमारे एल्डर्स यही बोलते हैं कि कोशिश करते रहो, वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तुम वो बन ही जाओगे, कोशिश करते रहो. तो उनका कोशिश से कहने का मतलब ये होता है कि ट्राइंग से कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप बस रुको मत, आप गलतियाँ भी कर रहे हो ना, आप करते जाओ, ठीक है, ऐसा चांस ज़रूर आएगा कि यू वन दैट मैच, ऐसा ज़रूर होगा. देखिए, अगर एक पर्सन था, उसके हाथ में हथौड़ा था, उसको ट्री काटना था, मतलब ट्री को पूरा तोड़ना था. उसने काउंट किया, उसने 121 बार उस हथौड़े को ट्री पे मारा. दिस इज़ नॉट अ ट्री फॉरेस्टेशन. उस हथौड़े को ट्री पे मारा. उसने सोचा यार मैंने 121 टाइम्स तो मार दिया, एक और कोशिश कर लेते हैं. व्हाट, वो ट्री टूट गया 122 टाइम पे. दिस इज़ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी. मतलब कोशिश इतनी करते जाओ कि आपका जो भी फॉल्ट है, जो भी एरर है, वो एलिमिनेशन होता जाए उसका.
अब जब आप धीरे धीरे करके वो कोशिश करोगे, इवेंचुअली यू विल गेट दैट पॉइंट। एंड बस यू डोंट वांट, एंड एट द एंड में आपको क्या नहीं करना है, एंड इस प्रोसेस में आपको क्या नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुक गए, शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी एक और कोशिश की वजह से, आप उस कोशिश करने से इवेंचुअली यू गेट दैट पॉइंट, यू गेट दैट स्टेज। कहते हैं कि 99 टाइम ट्राई करोगे तब जाके 100 टाइम होता है। दिस इज़ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और एरर जो होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते रहेंगे, ठीक है। एंड यू विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट द एक्सपीरियंस टू टैकल दैट प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेट्स से उसने 10th अटैम्प्ट दिया, 10th अटैम्प्ट देने के बाद उसको नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि मुझे कैसे टैकल करनी है चीज़ें, मुझे कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। द थिंग इज़ दैट 11th टाइम पे वो स्मूथली कर लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस प्रेशर को टैकल करने के लिए स्ट्रेंथ है। और 11 टाइम पे शायद ये बोले कि बहुत ईजी पेपर था, बहुत आसानी से हो गया, बट फर्स्ट अटैम्प्ट पे उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली होगी कि पेपर बहुत ईजी था, बहुत एकदम स्लाइटली हो गया सब कुछ पेपर। नहीं, 11th टाइम पे हुआ है वो पेपर, बिकॉज उन्होंने 10th टाइम एरर दिए हैं, है ना। बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट कीप ट्राइंग, डोंट होल्ड योर सेल्फ फॉर एनी बडी, ठीक है। डोंट लुक एट द रिजल्ट, डोंट लुक एट द आउटकम, एकदम से हमें आउटकम नहीं देखना चाहिए। जस्ट कीप इट ट्राई, हैव इट, गिव इट अ ट्राई ना, गिव इट अ ट्राई। हर कोई बोलता है कि गिव इट ट्राई ना, गिव इट अ ट्राई, उनके कहने का मतलब यही होता है कि बस एक बार और ट्राई करके देखो, नहीं हो पाया कुछ और ट्राई करो। एटलीस्ट यू डोंट हैव द रिग्रेट बीनीथ यू दैट मैंने ट्राई नहीं किया। अगर बहुत से लोग होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके साथ भी एरर्स होते हैं। इवेंचुअली वो भी सीखते हैं, वो भी टाइम के साथ में सीखते हैं कि मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे मुझे प्रेशर हैंडल करना है, कैसे मुझे नेटवर्क अपनी ग्रो करनी है, कैसे मुझे अपना एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन कैसा होगा। तो वो कोई बुक्स को रट्टा मार के नहीं सीखते हैं। इवेंचुअली वो भी ट्रायल एंड एरर्स ही ट्राई करते हैं। किसी ने अगर कोई ऐप ग्रो किया, फॉर एग्जांपल कि वो हो गया ग्रो, उससे पहले उसने 10 ऐप ग्रो करे होंगे, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचा है कि हाँ, आई हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन माई सेल्फ कि मैं कुछ भी बिल्ड कर सकता हूँ। So signing off this video, and I just want to say at the end, I hope this theory may help you in your life, and you can implement one of these theory in your life, and we'll discuss more theories in the next videos. And then so sign in my account, and keep in touch, and we're gonna talk about more psychological theories and psychological fact. So yeah, thank you.